बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में कमी आने लगी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,450 हो गई है। ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। मजीद 1,563 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 41,285 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ब्रॉडशीट और नैब के तनाज़े से मुतालिक नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ और साथियों के बैरून मुल्क असासों का अंदाज़ा $1 अरब लगाया गया, जो क़यास आराई पर मबनी था। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने अदालत में अपने ही हलफनामे से इनहिराफ किया। फारूक आदम ने नवाज शरीफ और साथियों से मुतालिक जो दावे सन 2010 में किए थे, उनसे वो सन 2015 में मुकर गए। फारूक आदम खान ने अदालत में कहा कि 2010 में वो बीमार थे, इसलिए उनका नया हलफनामा कबूल किया जाए। दूसरे हलफनामे में फारूक आदम खान ने कहा कि असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर किए गए थे। हालांकि ये फारूक आदम खान ही थे जिन्होंने नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान होने वाला मुआहदा तैयार किया था। फारूक आदम खान ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा नैब के उस वक्त के सरबरा जनरल रिटायर्ड अमजद की दरख्वास्त पर कबूल किया था। फारूक आदम खान ने 2010 में यह दावा भी किया कि मुआहदा मनसूख न होता तो ब्रॉडशीट $1 अरब निकलवा सकता था। फारूक आदम खान ने अदालत में तस्लीम किया कि नैब छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अदालत में यह भी एतराफ़ किया है कि जनरल रिटायर्ड अमजद नैब से मामलात निपटाने के लिए ब्रॉडशीट को भी मशवरे देते थे। फारूक आदम खान दिल के आर्जे के सबब सितंबर 2018 में इंतकाल कर गए थे। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। वफाकी काबीना के इजलास में दिलचस्प तजावीज़ भी सामने आई। सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए F9 पार्क ही क्यों गिरवी रखा जाए? अशराफिया के जेर इस्तेमाल इस्लामाबाद क्लब गिरवी रख देते हैं। एक और तजवीज़ आई कि नहीं, वज़ीर आज़म हाउस को गिरवी रख देते हैं। अगर अलामती तौर पर ही गिरवी रखना है तो फिर ऐवान सदर क्यों नहीं? इजलास में वजारत खजाना को इस्लामाबाद क्लब के एवज सुकूक बॉन्ड्स जारी करने की नई समरी बनाने की हिदायत कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट के मामले पर जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी फाइनेंस से इस्तफसार किया, अवाम के लिए बनाया गया F9 पार्क गिरवी रखवाने की तजवीज़ क्यों आई? सेक्रेटरी फाइनेंस ने ब्रीफिंग में बताया कि ये सिर्फ अलामती तौर पर है। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें पता है सुकूक बॉन्ड क्या होता है। अवाम के इस्तेमाल में पार्क अलामती तौर पर भी गिरवी नहीं होना चाहिए। अगर ये अमली तौर पर गिरवी रखना ही था तो वज़ीर आज़म हाउस को गिरवी रख देते हैं। इस मौके पर एक वज़ीर ने तंज किया, अगर अलामती ही था तो फिर सदर हाउस को रखवा देते हैं। शीरी मजारी ने सवाल उठाया, पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकदमात क्यों हार रहा है? फवाद चौधरी ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी पाकिस्तान आलमी सतह पर एक भी केस नहीं जीता। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया, कौन से केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं? ये केसेस किस दौर में हुए? वकीलों को कितनी अदायगी हो चुकी? माविन खुसूसी अमीन असलम ने काबीना को बताया, ऑडिट के जरिए नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की रकम में $500 मिलियन की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। 40 लोगों की मरात पूरी वजारत के अखराजात के बराबर थी। वफाकी काबीना ने वैक्सीन की कीमत का तयन करने का इख्तियार वजारत सेहत को दे दिया। प्राइवेट सेक्टर भी कोरोना वैक्सीन की खरीदारी कर सकेगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि वैक्सीन की कीमत खत्ते में दीगर ममालिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वजारत दिफा ने कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की समरी वापस ले ली। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि माजी में जब भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे, हुक्मरानों ने NRO का सहारा लिया। ब्रॉडशीट केस ने साबित किया कि करप्शन करने वालों को छोड़ा गया और कुछ तो वज़ीर आज़म और सदर भी बने। 45 दिनों में तमाम तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट की तजवीज़ दी। पैसे देकर सेनेट में आने का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत को बाखूबी इल्म है कि कौन लोग सेनेट इलेक्शन में शफाफियत नहीं चाहते। खेल के मैदान से खबर दें, कराची टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान टीम 33 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। तजर्बेकार अजहर अली और दीगर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के 187 रन का खसारा पूरा करना होगा। पहले दिन जनूबी अफ्रीका की टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई थी। अभी आगे बढ़े, आपको खबर दें, PDM के कायदीन में राब्ते तेज हो गए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता किया।
दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। और इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर बात की। जराए बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तेफाक किया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनके साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो वो उनके मुतालबात पूरे करके आए। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन उस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। पीडीएम हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो हमारे मुतालबात पूरे करे। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद जरूर है लेकिन फिलहाल इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी से कहा है कि वो इस मामले पर दीगर जमातों को एतमाद में ले। ये सब कहा पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत में। उनका कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजवीज़ पर बातचीत जारी है। तरीक़ेकार पर फैसला सरबराह इजलास में होगा। पीडीएम में सब जमातें अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं लेकिन फैसले मुश्तरका और मुत्तफिका होते हैं। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, गैर जानिबदारी दिखाई नहीं दे रही। क्या आवाम नहीं जानते कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ और अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए कौन क्या मनसूबाबंदी कर रहा है। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। सहाफ़ियों के पूछने पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौन सी शादी। जरदारी साहब ने बेटी की शादी में उन्हें तो बुलाया ही नहीं है। इस सवाल पर के सुना है कि बड़े बड़े लोग शादी में शिरकत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा उन्हें बड़े बड़ों का तो मालूम नहीं, अलबत्ता वो शादी में मदऊ नहीं है। कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच के मौके पर नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। बाद सड़कों पर छोटी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत है। यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक रमा दमा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है। इस दौरान जो है वो नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस के कमांडोज तैनात किए गए हैं। मैच के बायस जो है वो कुछ सड़कें बंद की गई हैं। शारा फैसल से नेशनल स्टेडियम आने के लिए कारसाज रोड खुला हुआ है लेकिन कारसाज फ्लाईओवर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह डालमिया से नेशनल स्टेडियम सिग्नल की तरफ आने के लिए जो है वो डालमिया रोड को शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हसन स्क्वायर से शहरी नेशनल स्टेडियम की तरफ आना चाह रहे हैं तो ये जो है वो रोड बंद है और जो हसन स्क्वायर फ्लाईओवर है वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो सेंटर टर्निंग से नेशनल स्टेडियम की तरफ आने वाला जो रास्ता है वो बंद है। यूनिवर्सिटी रोड पर शहरी जो है वो बआसानी सफ़र कर सकते हैं। उसके दोनों ट्रैक्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफाजात में इजाफे की समरी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी है। फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में ₹1.03 जबकि फी लीटर डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे में 95 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में एजेंडे पर आएगी। कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। कराची में नौबत यहां तक पहुंच गई कि शहरी लकड़ियां जलाकर खाने पकाने पर मजबूर हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद। सर्दियों के बाद मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में गैस की किल्लत बुरहान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहर के अक्सर इलाकों में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां गैस की लोड शेडिंग दिनों तक पहुंच गई है। गुलिमार ऐसा ही इलाका है जहां गुज़िश्ता 9 दिन से गैस नहीं और इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। पानी की वजह से वैसे इतने परेशान हैं और फिर वो गैस वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए नाश्ता वगैरह नहीं हो पाता तो इसकी वजह से स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं। इतनी परेशानी हो रही है, ना ही गैस है ना ही बिजली। बासी खाना खाना पड़ रहा है, बर्तन हमारे इतने काले हो रहे हैं और हमें गांव की ज़िंदगी तो गुजारनी नहीं आ रही। यानी कि हमें लकड़ियों में तो पकाने आता ही नहीं है। पूरी पूरी कोपियाँ हम लोग अपने ख़त्म करके एक चाय पका रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है।
बहुत ज़्यादा, कुछ इस मसले का हल करें, बहुत परेशान है। गैस की बुरहान में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की मुसलसल फरहमी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा महंगाई में लकड़ियों का बतौर ईंधन इस्तेमाल लाखों शहरियों के चूल्हे ठंडे और माहाना बजट में आग लगा देगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऑनलाइन इम्तिहान ना लेने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जो तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने तलबा पर लाठियां और जूते बरसाए, बेल्टों से भी पीटा, कई तलबा जख्मी हो गए। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन इम्तिहान लेने के मुतालबे पर जौहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा का एहतजाज 8 घंटे जारी रहा। दिन भर पुलिस और तलबा में झड़पें। पहले यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड ने तलबा पर धावा बोलकर लाठियों, जूतों और बेल्टों से उनकी पिटाई की। तलबा भी जवाब में दीवारों पर जूते और पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान 5 तलबा जख्मी हो गए। रात को पुलिस ने एंटी राइट्स के ताजा दम दस्ते बुलाए, जिन्होंने तलबा को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने 25 से ज्यादा तलबा को हिरासत में ले लिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए निजी यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर पुलिस तैनात कर दी गई। डीजी ऑपरेशन इशफाक खान का कहना था, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, तलबा को कुछ नहीं कहेंगे, ताहम शरपसंदों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा एक इन्वेस्टिगेशन विंग है पूरा लाहौर पुलिस का, वो बड़े प्रोफेशनली ट्रेंड है। वो कैमरे देखेंगे, तमाम वीडियोस देखेंगे और वो देखेंगे कि कौन से पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनको हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और जिन्होंने अगर कोई वायलेंस करने की कोशिश की है तो वायलेंस का जो भी सेक्शन ऑफ लॉ होता है, जो भी लीगल कार्रवाई है, वही कार्रवाई होगी। तलबा का कहना था कि लाखों रुपए फीसें लेकर क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई गई, अब इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। मुतालबा मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद सादिक, आमिर बाजवा, रिजवान भट्ट और रिपोर्टर उम्मे फरवा, नवीन अली के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑनलाइन इम्तहानात ना लेने के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 40 से ज्यादा तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जड़ावाला रोड पर एहतजाज करने वाले 40 से ज्यादा तलबा के खिलाफ थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में सड़क ब्लॉक करने और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने समेत 3 दफात शामिल की गई हैं। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए सूबे भर में 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए। कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कराची में 9 जबकि दीगर 5 शहरों में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे द न्यूज़ के सहाफ़ी वकार भट्टी से। वकार, कराची के किन किन अजला में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए? जी, कराची में इस वक्त कराची के 6 अजला में 9 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें कराची के ईस्ट में 2, सेंट्रल में 2 और साउथ में 2 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि कोरंगी, मलीर और वेस्ट में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि कराची समेत मुल्क भर में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन ताहाल नहीं पहुंची है। इसके लिए चीन और रूस से राब्ते जारी हैं, लेकिन हुकूमत सिंध और महकमा सेहत सिंध ने इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए हैं, जहाँ पे तमाम जरूरी अमला और साजो सामान पहुंचा दिया गया है। कराची के अलावा सिंध के दीगर 5 शहरों में, जिनमें सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और मीरपुर खास शामिल है, यहाँ पे भी एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। वहाँ पे जरूरी अमला तैनात कर दिया गया है और दीगर साजो सामान जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन करने का सामान, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, वो पहुंचा दिए गए हैं और अमले की तरबियत इस वक्त जारी है। जी, बहुत शुक्रिया वकार भट्टी, आपने अपडेट किया। खबर दें, कराची के मौसम से मुतालिक 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में कोहर छाई है। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कोहर छाई है। एयरपोर्ट के करीब हद निगाह 3 किलोमीटर है और हवा में नमी का तनासुब 65% है। और अब आपको बताएं कि भारत से मुताल्लिक यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया। भारत से मुताल्लिक यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल्स पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ने EU डिसइंफो लैब के मामले को उठा लिया। EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इंडियन क्रॉनिकल्स के हवाले से यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी। यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा से आगाह किया गया। EU डिसइंफो लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारतीय मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया।
भारतीय किसान मुजाहिरीन ने दिल्ली के लाल किले पर अपना मजहबी परचम लहरा दिया। भारतीय पुलिस मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज करती रही, लेकिन नाकाम रही। ज़राई कवानीन पर मोदी सरकार के खिलाफ 2 माह से एहतजाज करने वाले किसान मुजाहिरीन भारतीय यौम जमहूरिया पर परेड के दौरान दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बासमती चावल को पाकिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का हामिल करार दे दिया। टीडाप ने बासमती चावल का JI टैग हासिल करने की दरख्वास्त जमा कराई थी। IPO ने बासमती चावल उगाने वाले इलाकों की नक्शाबंदी की है। फैसले से यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल की शनाख्त पर भारतीय दावा कमजोर होगा। बासमती चावल के GI टैग का हुसूल मुल्क के निजी सरकारी शोबों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। 50% पाकिस्तानी पब्लिक मकामात पर दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर बिल्कुल बेफिक्र नजर आए। दुकानों पर 51% और ऑफिस में दूसरों के मास्क ना पहनने पर 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी ना होने का इजहार किया, जबकि तीनों मकामात पर 46% अफराद दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर तशवीश में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम की अक्सरियत यानी 78% मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने के सवाल पर सर्वे में 78% ने मास्क इस्तेमाल करने का कहा। 51% ने हाथों को बाकायदगी से धोने, 47% ने हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, 27% ने ग्लव्स इस्तेमाल करने, 19% ने ज्यादातर घर पर रहने, जबकि 4% ने करंतना करके वायरस से बचने का कहा। 13% ने कहा कि वो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। सर्वे में देखा गया कि पब्लिक मुकामात पर दूसरे अफराद की जानिब से मास्क ना पहनने पर 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी ना होने का कहा, जबकि 46% ने तशवीश का इजहार किया। दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के मास्क ना पहनने पर 51% ने किसी परेशानी ना होने का, जबकि 46% ने परेशानी का इजहार किया। ऑफिस या काम करने वाली जगहों पर दफ्तर के साथियों और दीगर अफराद की जानिब से मास्क ना पहनने पर 50% ने किसी किस्म की परेशानी ना होने का बताया, जबकि 46% ने कहा कि उन्हें इस पर परेशानी होती है। इसके बाद आवाम से पूछा गया कि क्या आपके पड़ोसी मास्क पहनते हैं, तो 57% ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 42% ने कहा कि उनके पड़ोसी मास्क नहीं पहनते। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गई हैं। टीमों की आमद के मौके पर अतराफ की सड़कें जुज़वी बंद की गई। होटल से स्टेडियम तक तमाम रास्ते टीमों की फजाई निगरानी भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक रहमान से। अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो कल टेस्ट शुरू हुआ था उसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन ही कल बॉलर्स का पल्ला भारी रहा था। देखते हैं आज पाकिस्तानी बैट्समैन क्या करते हैं। दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर हल्की फुल्की वार्म अप कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज होगा 10 बजे। और जब टीमें आई तो अतराफ की सड़कें जो हैं जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई थी, लेकिन टीम के आमद के बाद ही वो रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं। और इसके अलावा फिजाई निगरानी भी की जाती है। जब होटल से टीम यहाँ पर आती है और स्टेडियम से दोबारा होटल जाती है तो फिजाई निगरानी भी की जाती है। तो सब सिक्योरिटी बहुत बहुत शुक्रिया अतीक हमें अपडेट करने के लिए। सिंध काबीना ने 37,000 असातिज़ा मकामी सतह पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब से जायद इमदाद देने की मंजूरी भी दी गई है। ये रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा रेवेन्यू को 15 दिन के अंदर रकम अदा करने की हिदायत की है। सिंध काबीना ने महकमा तालीम में 37,000 भर्तियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तालीम में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां यूनियन काउंसिल्स और ताल्लुका सतह पर की जाएंगी। असातिज़ा की भर्ती NTS और सीनियर असातिज़ा की भर्ती SPSC के जरिए होगी। 5% कोटा मौजूद अफराद के लिए मुख्तस होगा। काबीना ने निसार खोड़ो, सैयद सरदार शाह और सईद गनी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी, जो नई भर्तियों की पॉलिसी वज़ा करेगी। सूबाई काबीना ने 2020 की बारिशों के मुतासरीन के लिए 4 अरब 2 करोड़ 11 लाख 5,000 रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। ये रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा रेवेन्यू को हिदायत की कि 15 दिन में रकम की अदायगी शुरू होनी चाहिए। काबीना ने सिंध पुलिस फैमिली क्लीन रूल्स 1934 में तरमीम करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों की तनख्वाह, प्रमोशन और दीगर मराद जारी रखने की मंजूरी भी दी। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।
हैदराबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गलत मनसूबाबंदी के सबब शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, जिसके बायस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही से दोचार हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। कराची के बाद हैदराबाद का शुमार भी उन शहरों में होने लगा जहां बिना किसी मंसूबाबंदी के रोज बरोज कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर होने लगी हैं। जहां एक घर में एक फैमिली आबाद हुआ करती थी, वहां अब कसीरुल मंजिला इमारत में दर्जनों और बाद मकामात पर एक प्लाजा में सैकड़ों फ्लैट तामीर कर दिए गए हैं, जिसके बायस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मुतासिर और मसाइल में तेजी से इजाफा हो रहा है। 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल ऊपर की तरफ बना रहे हैं, जिससे सिटी साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, सीवरेज सिस्टम तबाह है। प्लाजा बनने, अब नालियाँ भी वही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है, रोड भी वही है, सड़कें भी वही हैं। जो 15 मंजिलों की इजाज़त दी रहा है शहर के ऊपर, उसमें दबाव भी पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने बुलंदोबाला इमारतों की तामीरात के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और HDA की पॉलिसियों पर सवालात खड़े कर दिए। अप्रूवल, लेआउट प्लान्स, जोनिंग, SBCA का, HDA का कहीं पे भी फॉर्मल रोल नहीं है। ऑटोबान रोड पे जहाँ पे 2,500 गज के बंगले होते थे, वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स अलाउ कर दी गई हैं, कमर्शियल प्लाजाज कर दिए गए हैं। लतीफ़ाबाद में वहाँ पे बगैर किसी सोचे समझे कमर्शलाइजेशन कर दी गई है। HDA हो, SBCA हो, वासा हो या दीगर इदारे, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार देते हैं। मसाइल से निजात के लिए आबादी को उफ़क़ी सिमत में बढ़ाने के इक़दाम उठाए जाएं तो मसाइल पर मुमकिना तौर पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जिला बहावलनगर कपास और गंदम की पैदावार में नुमाया मकाम रखता है, ताहम सालाना नहरी वाराबंदी के बायस फसलें पानी की शदीद कमी का शिकार हैं। पीने का पानी भी नायाब हो गया है। रिपोर्ट करेंगे आरिफ शहजाद। जिला बहावलनगर कपास और गंदम की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान में नुमाया मकाम रखता है, मगर गुज़श्ता दहाई से पानी की शदीद कमी के बायस किसान माशी बदहाली का शिकार हैं। महकमा नहार हर साल बल सफाई के नाम पर बहावलनगर की तमाम नहरें जनवरी में 1 माह के लिए बंद कर देता है, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 1 महीने तो साडियां नहरां बंद ने, महकमे ने भाल सफाई के नाम के उत्ते नहरां बंद कीतियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਿੱਲਤ पैदा हो गई है, बल्कि साढ़े माल मवेशियों को पियाने वास्ते भी पानी कोई नहीं है। ज़मीनी पानी कड़वा होने और आर्सेनिक की मकदार ज़्यादा होने की वजह से पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सियासतदानों और महकमा आबपाशी के मुतअद्दिद वादों और दावों के बावजूद ज़िला बहावलनगर में सालाना वाराबंदी का निज़ाम ख़त्म नहीं किया जा सका। कैमरा टीम के साथ आरिफ शहजाद, जियो न्यूज़, बहावलनगर। पाकिस्तान रेलवेज का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम दूसरे रोज भी बहाल नहीं हो सका। मैनुअल बुकिंग का सिलसिला जारी है। चीफ कमर्शियल मैनेजर फारूक इकबाल का कहना है रिजर्वेशन सिस्टम की बहाली का काफ़ी काम मुकम्मल हो गया है। आज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान है।